हमारे विपक्ष के नेता जो हैं, बीजेपी के नेता हैं, जहां भी जाते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं। अमित शाह जी से लेकर इनके सब चीफ मिनिस्टर के बच्चे, सब एमपी के बच्चे, सब एमएलए के बच्चे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अंग्रेजी सीखे। My father was a congressman. I had various ideologies. I went around and I started my own political party. But when it comes to the country, all political party lines will have to blur. I blurred that line. I come here as Kamal Hassan. दिल्ली में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में 24 दिसंबर को कमल हासन शामिल हुए। दोनों के बीच में कुछ बातचीत भी हुई। इसके बाद 25 दिसंबर को कमल हासन और राहुल गांधी की दोबारा मुलाकात हुई, जिसमें राहुल गांधी ब्लैक टी शर्ट में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 24 दिसंबर को ही वॉक के बाद कमल ने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी के साथ तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे उज्जवल भविष्य के साथ हमारे गौरवशाली अतीत की विरासत को जोड़ने के लिए चलना। राहुल गांधी और कमल हासन एक दूसरे का हाथ थामे भी नजर आए। राहुल गांधी ने भी कार्यक्रम से अपनी और कमल हासन की एक फोटो पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, हम एक भारत के लिए चलते हैं जहां कोई भी डर नहीं रहता और हर कोई बेहद भविष्य पाता है। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कमल हासन ने क्या कहा था, ये बताने से पहले हिंदी को लेकर कमल हासन ने एक बार फिर से विवाद छेड़ दिया है। उसके बारे में, इस कहानी के बारे में बताते हैं कि आखिर कमल हासन ने हिंदी को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर ऐसा क्या कहा जो एक बार फिर से विवाद हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के एक दिन बाद ही साउथ सुपरस्टार कमल हासन ने हिंदी पर विवादित बयान दे दिया है। कमल हासन ने केरल से सांसद जॉन ब्रिटास का एक वीडियो रीट्वीट करते हुए कहा है, तमिल भाषा में उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि मातृभाषा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अन्य भाषाओं को सीखना और उनका इस्तेमाल करना व्यक्तिगत पसंद से होता है। यही पिछले 75 सालों से दक्षिण भारत का अधिकार रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी यही दिखाई देगा। हिंदी का विकास करना और इसे दूसरों पर थोपना अज्ञानता है। जो लगाया गया है इसका विरोध किया जाना चाहिए। सांसद ब्रिटास ने जो वीडियो शेयर किया था उसमें लिखा कि हिंदी थोपने की आपकी नापाक मंशा इस देश को बर्बाद कर देगी। अगर सुंदर पिचाई आईआईटी में हिंदी में परीक्षा देते तो क्या गूगल में टॉप पोस्ट पर होते क्या? कमल ने एक और ट्वीट किया और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि केरल में भी यही बात साफ नजर आती है। आधे भारत के लिए भी यही बात कही गई है। खबरदार, पोंगल आ रहा है। ओह माफ करें, आपको समझने में आसानी हो इसके लिए जागते रहो। यह कमल हासन का ट्वीट है। राज्यसभा में बोलते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद जॉन ब्रिटास ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई थी। ब्रिटास बोले कि हमारे उत्तर भारतीय स्टूडेंट साउथ में पढ़ते हैं। अगर उन्हें जबरन तमिल, मलयालम या कन्नड़ में पढ़ाई करने को कहा जाए तो उसमें से ज्यादातर वापस चले जाएंगे। इमेजिन कीजिए कि क्या होता अगर सुंदर पिचाई को आईआईटी परीक्षा जबरदस्ती हिंदी में दिलाई जाती। क्या वे आज गूगल के टॉप अधिकारी होते क्या? आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी नेता नहीं चाहते कि स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाए, लेकिन उनके सभी नेताओं के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ने जाते भी हैं। तो राहुल गांधी का जो बयान था इंग्लिश मीडियम को लेकर और नेताओं के बेटे को लेकर, पहले वो सुन लीजिए। हमारे विपक्ष के नेता जो हैं, बीजेपी के नेता हैं, जहां भी जाते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं। स्कूलों में अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, बंगाली होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए,
मगर अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। कभी आप एक काम कीजिए, ये जो नेता कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए भैया आप ये बात तो अच्छी कर रहे हो, मगर आपका बेटा कौन से स्कूल में जाता है? क्या इंग्लिश मीडियम में जाता है? हां या ना? हां। इनके सारे के सारे बच्चे अमित शाह जी से लेकर इनके सब चीफ मिनिस्टर के बच्चे, सब एमपी के बच्चे, सब एमएलए के बच्चे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि भैया अंग्रेजी किसी को बोलनी नहीं चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अंग्रेजी सीखे। 24 दिसंबर को कमल हासन ने भारत जोड़ो यात्रा में लाल किले पहुंचने पर कहा था कि मेरे पिता कांग्रेसी थे, मेरी अलग अलग विचारधाराएं थी और मैंने खुद की राजनीति पार्टी भी शुरू की, लेकिन जब देश की बात आती है तो सभी राजनीतिक दलों की लाइनें धुंधली हो जाती। कमल हासन की वो बयान भी सुन लीजिए। Many ask me why I am here. I'm here as an Indian. My father was a congressman. I had various ideologies. I went around and I started my own political party. But when it comes to the country, all political party lines will have to blur. I blurred that line. I come here as Kamal Hassan, son of India. That's my address. And I want to set an example for my people, my party, my state, that when it comes to the country, forget about the color of the flag. There is only 3 colors, that's the national flag. कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अभिनेता से नेता बने कमल हासन का पहुंचना थोड़ा चौंकाता जरूर है, क्योंकि वे तमिलनाडु में राजनीति में कांग्रेस और उसकी सहयोगी डीएमके को जमकर विरोध करते नजर आए। अब अचानक कांग्रेस के करीब आने पर कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कमल हासन के अलावा और भी कई अभिनेता रहे हैं जो इस यात्रा में शामिल हुए। उनमें स्वरा भास्कर, अमोल पालेकर, सुशांत सिंह, रिया सेन और पूजा भट्ट जैसी हस्तियां भी शामिल हैं। इसके अलावा साउथ एक्ट्रेस पूनम कौर, आकांक्षा पुरी भी और रशीम देसाई भी कांग्रेस की पहल का हिस्सा रह चुकी हैं। आपको बता दें कि पूजा भट्ट और रिया सेन उन सेलिब्रिटीज में शामिल थी जिन्हें राहुल गांधी के साथ वॉक करते हुए यानी पद यात्रा करते हुए देखा गया। राहुल गांधी अब तक करीब 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। वह कुल 3570 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 12 राज्यों को कवर करेंगे, जिसके अगले साल कश्मीर में समाप्त होने का अनुमान है। फिलहाल 24 दिसंबर से ब्रेक पर है राहुल गांधी। 8 से 9 दिनों का ब्रेक है और 3 जनवरी 2023 से ये यात्रा फिर से शुरू होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।